स्टार्ट करेंगे SLO 10.1.4 ड्रा फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस्ड पेंडुलम। सो हमें फोर्सेस ड्रा करने हैं जो डिस्प्लेस्ड पेंडुलम पे लगते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस्ड पेंडुलम। तो पहली बात क्या है, डिस्प्लेस्ड पेंडुलम क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट, दिस इज दी सिंपल पेंडुलम, अब ये जो है हमारे पास मीन पोजीशन पे यहाँ पे रुका हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये जो है वो एक मीन पोजीशन पे है, रेस्ट फॉर्म में है। अगर हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को इस डिस्प्लेसमेंट एक्स पे लेके गए, तो यहाँ पे जो पोजीशन कहलाएगी दैट इज डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेस्ड पोजीशन। मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके जाते हैं उसको डिस्प्लेस पोजीशन कहते हैं। तो अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे तो वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखें, इमेजेस में क्लियर दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट जो m मास है उस पर mg वेट वाली फोर्स लग रही है। अब वेट वाली फोर्स को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, ये mg cos थीटा और mg sin थीटा में। तो ये जो है हमारे पास पिक्चर हमने ड्रा की हुई है, ये है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस्ड पेंडुलम। तो ये फोर्सेस कैसे लगते हैं, चले इसको समझते हैं। दिस इज द पेंडुलम। इस पेंडुलम को हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहाँ पे पहले क्या था, दो फोर्सेस लग रहे थे, mg वेट वाली फोर्स, और दूसरी ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगती है, दैट इज टेंशन फोर्स। अब टेंशन वाली फोर्स और जो वेट वाली फोर्स है ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं और उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, वैल्यू सेम होती है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में होगा। जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करके जाएंगे इस पोजीशन पे, इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे भी ऑब्जेक्ट का फोर्स कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो ऑब्जेक्ट को मोशन इस तरफ करना चाहिए क्योंकि फोर्स इसी तरफ लग रहा है, बल्कि फोर्स जो है ऑब्जेक्ट मूव इस तरफ नहीं कर रहा होता, ऑब्जेक्ट मूव करता है इसकी तरफ, तो ऑब्जेक्ट मूव इस डायरेक्शन में कर रहा होता है। तो वो कैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेट वाली फोर्स है इसको हम कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। कंपोनेंट्स, आपने वेक्टर पढ़ा होगा कि वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। ठीक है, जब इन दोनों कंपोनेंट्स में हम वेक्टर को तोड़ेंगे इन दोनों कंपोनेंट्स को, तो ये ये टेंशन वाली फोर्स इसमें लगी रहती है। अब एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और दो जो कंपोनेंट्स हम रिजोल्व करते हैं, तोड़ते हैं, उन दोनों के बीच में कितनी एंगल होनी चाहिए, राइट एंगल, 90 डिग्री की एंगल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, जो यहाँ पे क्लियर दिखाया गया है कि दिस इज दी mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा, और ये वेट वाली यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रही होती है T। ठीक है, तो ये जो है हमें फोर्सेस ड्रा करने थे। अब फोर्सेस तो ड्रा हो गए, डायग्राम ड्रा हमने कर ली, अब ये पता लगाना है हमें कि ये समझना है mg cos थीटा यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे mg sin थीटा क्यों आया। तो इसको समझते हैं। ये एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए को हम कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। ये आपको याद रखना चाहिए कि कंपोनेंट्स में जब तोड़ते हैं तो दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, दोनों जो कंपोनेंट होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, यानी कि राइट एंगल पे। अब ये एक कंपोनेंट बनेगा, कौन सा कंपोनेंट, दिस इज दी ए एक्स, एक्स एक्सिस पे एक्स लेंगे, और वाई एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ए वाई। ठीक है, अब ये जो है ए वाई इसमें है तो हम ए वाई इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये बन गया हमारे पास ट्राइंगल। क्या चीज़ बनी, ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल बना, ये दिस इज दी, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखना है कि ये वैल्यू थी ए और इसकी वैल्यू थी ए वाई,
इसकी वैल्यू थी ax, ठीक है। तो ये x, ये हमारे पास कहलाएगा ax वाला ये बेस परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखें cos थीटा किसके बराबर लेते हैं आप, cos थीटा विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे बेस हमने ax लिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज है a हमारे पास। तो a को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ax किसके बराबर हो जाएगा, ax दैट इज इक्वल टू a cos थीटा। मतलब जो x एक्सिस पे हम यूज़ करेंगे वो cos थीटा एंगल यूज़ करेंगे। अब y एक्सिस पे चलते हैं, sin थीटा आप लेते हैं किसके बराबर, sin थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो sin थीटा की क्या होगी वैल्यू, sin थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके बराबर है, a y के बराबर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, a। तो a इसके यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a y दैट इज इक्वल टू a sin थीटा। तो y एक्सिस पे हम क्या करते हैं, साइन थीटा यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे देखें एम जी कोस थीटा, हमें कैसे पता चला कि ये एक्स कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट है, ये भी एक्स हो सकता था। तो आप यहाँ पे देखें वेक्टर की जो एडिशन होती है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू होती है, जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। अब वो कैसे होता है तो उसको समझते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि एक वेक्टर बनाते हैं और ये दूसरा वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब इसमें क्या होता है, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं हम यहाँ से, दिस इज द रिजल्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हम वेक्टर बनाते हैं हमेशा, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो हेड टू टेल रूल है, वेक्टर्स को ऐड करते हैं पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू भी और हेड टू टेल रूल के मेथड के थ्रू भी। तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा हेड टू टेल रूल, ये होता है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो हेड टू टेल रूल में क्या होता है, वेक्टर पहला ड्रा करेंगे, अब वेक्टर दूसरा ड्रा करेंगे बी। पहला वेक्टर हमने ड्रा करना है ए यहाँ तक, और जो दूसरा वेक्टर ड्रा करेंगे ऐसे ड्रा करेंगे जो पहले का हेड है वो दूसरा जो बी है उसका टेल हेड के साथ मिलना चाहिए। ये वेक्टर होता है, ये इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिलना चाहिए। अब इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रा करना है, फर्स्ट वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट का टेल आपस में मिलना चाहिए, और लास्ट वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का हेड मिलना चाहिए आपस में। तो ये आप समझते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये वेक्टर था हमारे पास, अब पहला वेक्टर ये बना और दूसरा वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे वेट वाली फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही थी, एम जी कॉस थीटा, ये दिस इज दी एम जी साइन थीटा, दिस इज दी एम जी साइन थीटा, दिस इज एम जी कॉस थीटा, और ये क्या थी एम जी। तो ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट। अब पहला वेक्टर ड्रा कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। अब पहला वेक्टर हमने ये ड्रा कर दिया एम जी कॉस थीटा, और दूसरा वेक्टर हम जो ड्रा करने जा रहे हैं वो पहले के साथ जो उसका हेड है और सेकंड का टेल आपस में मिलेगा, एम जी साइन थीटा। ये कंडीशन है हेड टू टेल रूल की। अब जो रिजल्टेंट होगा पहले वाले का टेल और रिजल्टेंट का टेल आपस में मिलेगा, और आखिरी का हेड और रिजल्टेंट का हेड मिलेगा, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, तो पहले वाला वेक्टर था वो एम जी कॉस थीटा था, मतलब एक्स एक्सिस वाला। तो यहाँ पे देखें कि पहले वाला वेक्टर एक्स एक्सिस पे होता है, तो इसको हम एम जी कॉस थीटा मतलब ए कॉस थीटा लेंगे। तो पहले वाला वेक्टर हमने ए कॉस थीटा ले लिया एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी पहले वाला ये एम जी कॉस थीटा हमने ले लिया। तो दिस इज दी एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एंगल्स होंगी, तो ये जो एंगल थीटा बन रही होती है, ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा होगी वही एंगल यहाँ पे भी थीटा ही होगी। तो इसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको सिंपल करके दिया वेक्टर्स के फॉर्म में। अगर आप एंगल्स के हिसाब से लेना चाहते हैं
तो वो आप एंगल के हिसाब से भी लेंगे तो रिज़ल्ट यही आएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि फोर्सेस जो एक्ट होते हैं वो डिस्प्लेस पेंडुलम पे कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एसएलओ का मकसद था वो जस्ट यही था कि आपको ये फोर्सेस ड्रा करने हैं, बस ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। फिर ये डायग्राम जो थी मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।